मंदिर शिविर 1 तारीख फरवरी 2025। गुजराती में कहते हैं तेजी में टको, बस इतने में काफी हो जाता है, इशारा में समझ जाते हैं। तो हम सब हनुमान चालीसा करते हैं, मैंने भी बहुत किया। इस सालों से जो हनुमान जी खा रहे हैं, जो भगवान राम खा रहे हैं, उन्होंने जो खाकर दिखाया वो आज मैं खा रहा हूँ और आपके सामने हूँ। 32 साल से ना कोई दवाई, ना कोई डॉक्टर हमारे पास आते हैं, हर कोई डॉक्टर, चाहे एमएस हो, एमडी हो, डीएम हो, एमबीबीएस हो, चाहे एलोपैथ हो, नेचुरोपैथ हो, कोई भी चीज के हो, क्योंकि वो भी अपने रोग खुद नहीं हटा सकते, नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो भी भटके हुए राही है, वो भी गलत खाना खा रहे हैं। ये शरीर जो बना है तत्वों से बना है, खाने से बना है। जब तक गलत खाना खाएंगे तभी रोग नहीं जाएंगे, और जैसे ही सही खाना खाने लगेंगे रोग नहीं रहेंगे। ये हमारा खुद का अनुभव है, आज करोड़ों लोगों का सारी दुनिया में अनुभव है। इसके हिसाब से हमने एक नई भोजन प्रथा, ऐसी सिस्टम बनाई जिसको हम कहते हैं एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम। इसकी वेबसाइट भी है, जिसकी यूट्यूब चैनल भी है। और किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ आनंद भाई शास्त्री जी है, हाँ, तो उनको सब आप जानते हैं, उनकी माता जी भी है, इन सब को आप जानते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता तो चल गया कि हमने गलत खाना खाया, गलती कर ली, तो अब क्या करें? तो इसे समझने में एकदम आसान, मैं आपको समझा दूं शॉर्ट में। हमारे पास पेट्रोल से चलने वाली कार है, हमने डीजल डाल दिया, गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि पूरा कार्बन डस्ट पार्टिकल से सारी सिस्टम भर गई। हमारी समझ में आ गया कि हमारी गलती हो गई, हमने डीजल डाल दिया, डालना था पेट्रोल। तो हमने क्या किया, इसको साफ कर दिया, पूरा अच्छी तरह से सफाई कर दी, और बाद में सही पेट्रोल डालते रहे, गाड़ी चलती रही। तो ये गाड़ी जो है भगवान ने बनाई है, भगवान ने इसके लिए जो भोजन बनाया है वो खुद खा के बताया है। कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी, जो प्लांट बेस्ड फूड है, जो जंगल में मिलता है, आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, मैंने देखा कि 9 दिन से हम यहाँ है, तो आप बहुत सद्भागी, आपके लिए आसान है। तो पहले सफाई करना होगा, बाद में ये सही भोजन खाना होगा। सफाई कैसे करें? 3 तरीके हमने ढूंढ निकाले हैं, तो बाजार में, मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें एक है बड़ी आंत को साफ करना है, इसके लिए साधन है, ट्रैवलिंग एनिमा कहते हैं इसको। ट्रैवलिंग में हम साथ में रख सकते हैं, घर पे रखने के लिए भी दूसरा आता है जो यहाँ नहीं है। आप कहेंगे, ऑर्डर देंगे तो आनंद जी आपको ये सारी व्यवस्था कर देंगे, वो मंगवा लेंगे आपको। हाँ, यहाँ भी मिलता है, तो इसे आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन बढ़िया आपको साफ करना है, इसमें सादा पानी भरना है, नल का जल जो है, नहीं ठंडा नहीं गर्म, और इसको ये चढ़ाना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, इसमें से भी आपको मिल जाएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई कर सकते हैं, छोटा बच्चा, जवान या बूढ़ा, संसारी या सन्यासी, हर किसी को लाभ होता है। कि कम से कम 3 महीने तक करके देखना है, करो और पाओ। हाँ, करेंगे तब पाएंगे, केवल बातें से बात नहीं होगी, करना पड़ेगा। तो एक है सफाई बड़ी आंख की, दूसरी सफाई है वो है बंधनम परम औषधम, जो कहा गया है। आपने देखा होगा भगवान राम ने बार बार निर्जल उपवास किए। जब पता चला अपने पिताजी दशरथ जी का देहांत हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा बार बार किया है। तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने भी
ऐसे निर्जल उपवास, एयर फास्टिंग, केवल हवा पे खाना पीना बंद, ये सब कुछ इसको प्राधान्य दिया। तो इसको भी हमें प्राधान्य देना है। तो हमने हमारे प्रयोग में ले लिया, उठने के बाद 8 घंटे तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना, केवल नाक से हवा लेना, इसको हम कहते हैं लंघन। नो इंटेक पेट्रोल थ्रू माउथ, मुंह से कुछ भी नहीं डालना, केवल नाक से हवा लेना है, छोड़ना है। कम से कम 8 घंटे के लिए, नहीं हो सकता शुरू में तो धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन कम से कम 8 घंटे तक पहुंचे और 3 महीने तक करते रहिए। ये 3 महीना कोई कोर्स नहीं है, बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा, आप आपके गाइड बन जाएंगे, आप आपके गुरु बन जाएंगे। तो ये दूसरी सफाई हो गई। 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना। अब तीसरी सफाई है, जब कुछ डालना शुरू करते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, आज तक हम ब्रेकफास्ट में जो कुछ लिया, चाय जो भी कुछ लिया, अब ये सब कुछ छोड़ के अब हमें एक ऐसा जूस लेना है, ऐसा रस लेना है जो सफाई में मददगार हो। अभी अभी आंवला यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा फरवरी में, तो ये आंवले का जूस लो। आंवला वैसे दूर लगता है, कड़वाहट जैसा, तो इसमें आप स्वाद के लिए कुछ पाइनएप्पल, कुछ पत्तियां, ये सब कुछ डाल सकते हैं, रंगीला बना सकते हैं, स्वादिष्ट बना सकते हैं, और आंवले से सफाई होगी। 2 से 3 आंवले पर हेड लेना है, ऐसा जूस बना के छान के पीना है। तो इसके लिए जो भी छन्ना है, ये भी आप कहेंगे तो आनंद जी आपको मंगवा देंगे, क्योंकि वो एक ही जगह मिलेगा इंडिया में और कहीं नहीं बनता। आप बना सकते हैं, तो बनाना बाद में अच्छी बात है कि हाँ कोई सुविधा हो जाए। तो 3 तरीके की सफाई मैंने आपको बताई, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बड़ी आंख को साफ करना, सादे पानी से एनिमा लेकर, जिसको हम संजीवनी कहते हैं। दूसरा है उठने के बाद 8 घंटों का उपवास। तीसरा है 8 घंटे समाप्त होते, उपवास समाप्त करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्लींजिंग जूस लेना, सफाई करने वाला आंवला का या और बहुत सारे जूसेस हैं जो सफाई करता है। 3 तरीके से सफाई। और बाद में हम तो 4 बजे उठ गए, 8 घंटे उपवास कर लिया, क्लींजिंग जूस पी लिया, 12 बजे 1 बज गया, अब रात 10 बजे सोते हैं। तब ये जो 9-10 घंटे बचते हैं, इसमें अब खाना पीना नहीं रहा जा सकता, तब अपनी पसंद का कोई भी जूस पी सकते हैं, गन्ने का, किसी का भी जो हमारी पसंद हो, कोई भी पत्तियां, कोई भी सलाद, कोई भी सब्जी, कोई भी फल, इसका जूस पीना है। 3 महीने तक प्रयोग कर लो, करके देखो। आपका डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सब कुछ वहां तक कि जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि कैंसर है, अब बचने वाला नहीं है, वो आज 17, 18, 20 साल से जी रहे हैं। तो ये ज्यादा तो हम नहीं बता सकेंगे, हमारी यूट्यूब चैनल आप देख लेना, हमारी बुक्स पढ़ लेना, बुक्स भी आपको मिलेगी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में। तो ये रास्ता मैंने आपको बता दिया, वो है सफाई का। जब सफाई हो जाएगी, पूरा कचरा हट जाएगा, शरीर में से गंदगी हट जाएगी, शरीर साफ सुथरा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं। ये मेडिकल साइंस पूरा आ गया है इसमें, आयुर्वेद आ गया, जो भी कहो इसमें आ गया, किसी की और जरूरत नहीं। अब रोग हट गए, अब सारा जीवन ऐसे ही बिताना नहीं, अब बहुत मजा मस्ती से रहना है, खाना पीना है जैसे भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, लव कुश ने खाया, ऐसा प्लांट बेस्ड हो। जो हरी पत्तियां है, फल है, सलाद है, सब्जी है, कंद है, फूल है, सब आप खा सकते हैं, लेकिन बिना आग पे चढ़ाए, बिना मिर्च मसाले, बिना ऑयल, बिना मिल्क पाउडर, दूध से बनी चीजें नहीं। ये भगवान ने हर कोई माता को अपने संतान के लिए ही दूध दिया है और किसी के लिए नहीं दिया।
और सारी सृष्टि में कोई नहीं खाता गाय मां का दूध और वो स्वस्थ है। तो ये अब आपको पता चल गया, तो अब सारा जीवन कैसे जिए तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे हनुमान जी ने अपना जीवन वो जी रहे हैं, जैसे भगवान ने अपना जीवन जी करके बताया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम वही बात है जो कल फूल फूल फल पत्तियां रामचरितमानस में बताया है, एक ही बात है। तो ये अब खाना है, लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं खाया है, आदत गलत पड़ गई है, आग पे चढ़ा के खाया है, दूध से बनी चीजें खाई है, मांस मच्छी अंडे खाए, जिसने भी खाए, और किसने खाया ऐसा नहीं। तो जिसने भी जो भी खाया, अब उसको पता चल जाना चाहिए कि हमारी गलती थी, अब गलती को सुधार कर लेना है। तो अब जो हमें खाना है वो अन्य प्राणी जैसे अपना अपना भोजन खाते हैं, उसी हिसाब से हमें भी हमारा जो भोजन, इंसान का भोजन, इस मानवीय फूड मैं बार बार रिपीट करता जाता हूँ क्योंकि मेमोरी होगा तो पता चलेगा। तो ये कंदमूल, फूल फल पत्तियां और बारिश का पानी ये हमारे लिए है। जितना हो सके स्वच्छ शुद्ध हवा लेना है, सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश जितना हो सके सेवन करना है, और आकाश का सेवन करना है। पूरे गगन के तले धरती का प्यार बले, धरती का प्यार ये पाना है, तब हम एकांत निरोगी रहेंगे। तो निरोग रहने के लिए इतना काफी है। हटा दो जो गंदगी गलत भोजन से हमने हमारे शरीर में इकट्ठी की है, इन तरीके से बाद में सही खाना खाओ, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं होगा, मैं जानता हूँ। अब मैं कहता हूँ इनिशियली शुरू में जब तक ये ना हो पाए तब तक रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खाना है तो खाओ। एक गलत है, इससे भी नुकसान होगा, लेकिन नहीं रहा जाता, मजबूरी है तो रात को एक बार पकाया हुआ भोजन जिसमें सब्जी ज्यादा 70% और अनाज कम, ऐसा खाएंगे तो कुछ बात बन जाएगी। और जब ऐसा करते हैं तो एकादशी व्रत करना, तब नवरात्र व्रत करना, वो निर्जल केवल हवा पे, और उस वक्त जो मैंने आपको बताया 3 तरीके की सफाई करते रहना, तो भी हम अच्छी तरह से ये खा पी सकेंगे, वो भुगत सकेंगे और निरोग रह सकेंगे। तो ये बात हो गई नितांत निरोग कैसे रहना है। अब जो हनुमान जी का दूसरा हम जीवन संदेश वो है, उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं बिताया, वो प्रभु सेवा में सारा जीवन लगा दिया। हम भी कहते तो हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन हम अपने लिए जीते हैं, औरों के लिए नहीं जीते। तो अब हमें हमारा जीवन प्रभु सेवा में लगा देना है। जितना हो सके समय, शक्ति, संपत्ति, दान, कपड़े, गहने, जो भी हमारे पास है, सब कुछ भगवान के लिए हुए हैं। तो सब कुछ भगवान ने दिया है, इसमें से थोड़ा कुछ हमें प्रभु सेवा में लगाना है। तो ये हनुमान जी के जीवन से हमें सीख लेना है। तो ये सेवा हो गया, और सुमिरन तो बस हनुमान जी से ही हम सीख सकते हैं। हनुमान जी के जीवन में और कुछ है ही नहीं, बस प्रभु सुमिरन स्मरण। इसको कोई हीरा रतन माणिक भी दे दे, रामचरितमानस में भी हम सब जानते हैं, जब भगवान ने खुद माला दी थी, तब हनुमान जी के सारे तोड़ने लगे पाए। किसी ने बताया तो मूर्ख है, नहीं तो बंदर ही रहा। इतना महामूला हार भगवान ने जब उनको सीता माता जी ने दिया और ये इसे तोड़ने लगा, किसी ने पूछा भगवान जी को, हनुमान जी को, कि आप क्या कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने बताया
कि मैं इसमें मेरे राम को ढूंढ रहा हूं। जहां राम नहीं है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि छाती फाड़ के भगवान ने अपने सीने में, अपने हृदय में, हाँ, भगवान का वास है वो सिद्ध कर दिया। तो ऐसा जीवन जब हमारा बन जाएगा तब हम ये जो चाहते हैं हनुमान चालीसा फिर हमारे जीवन में बिना गाए भी सिद्ध हो जाएगा। गाएंगे तो अच्छी बात है, बाद में गाना नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा। तो ये सागर में सागर जो मैंने अपने अनुभव के आधार से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी हमारे पास जो समय दिया गया है 8 मिनट बाकी है, तो इसमें कोई सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि आपने चाहा तो फिर भी यदि आप बुलाएंगे, अभी अभी हम सब जानते हैं HMPV, वो नया एक वायरस आ रहा है सारी दुनिया में, कोरोना की तरह थम जाएगी सारी दुनिया। लेकिन यदि आप बुलाएंगे तो हम कहते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए हैं, जान हथेली पर ले आए हैं। तो जान हथेली पर हम जान से बाजी खेल देंगे क्योंकि हम डरते नहीं न कोरोना से न मौत से, क्योंकि भगवान हमारा रखवाला है। तो यदि आप चाहेंगे तो फिर से भी मुलाकात होगी। आप चाहेंगे मतलब भगवान की इच्छा होगी, भगवान चाहेंगे तो फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जो ऐसा सुनहरा मौका दे दिया, क्योंकि कल हम यहाँ है, आज तक थे, कल है, परसों इंडिया चले जाएंगे। तो ये सुनहरा मौका जाते जाते मिल गया। इसके लिए आप सभी ने आपकी जो सद्भावना है, तो आप सभी के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिनको भी अभी जो प्रवचन हमने सुना उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है